सभी लोगों को नमस्कार। लेट्स बिगिन। मेरा फिर से इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम सूरज घोगरे है। बाय क्वालिफिकेशन मैं बीटेक इलेक्ट्रिकल हूँ और पिछले 13 साल से मैं डायरेक्ट सेल्स एंड मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ। और लगभग तकरीबन 1.5 साल से पहले, 18 18 महीने पहले मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा, इस प्रोजेक्ट को देखा। और उसी दिन से मैं लगभग फुल टाइम इस इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री के साथ, इस प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहा हूँ। और आज आपके सामने एज एजुटेक जोनल एडवाइजर बोल के आपके सामने ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड विल बिगिन। ओके। यस। तो करेंटली, पहले हम आज का इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्या है वो थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि चूंकि ये प्रोजेक्ट पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को 360 डिग्री चेंज करने जा रहा है, तो क्यों ना पहले आज की करंट सिचुएशन क्या है, करंट सिनारियो क्या है, वो थोड़ा देख लेते हैं। और फिर उसके बाद किस तरीके से ये बदलेगा, बदलना हम चाहते हैं, ये देखेंगे। तो ये दो पिक्चर को आप देख सकते हैं। ये दोनों जो पिक्चर है, ये हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम है। और देर इज अ वाइड गैप, बहुत बड़ा गैप है। अगर हम देखेंगे तो इन दोनों पिक्चर में दोनों भी इंडियन स्कूल्स है। ओके, दोनों भी इंडिया की स्कूल है। लेकिन एक जो स्कूल है वो रूरल एजुकेशन, जो है हमारे विलेज के जो स्कूल्स है, रूरल एरिया का जो स्कूल्स है, उनका ये पिक्चर है। और ये एक जो हमारा सिटी एरिया अर्बन एजुकेशन जो है हमारा, अर्बन एरिया की जो स्कूल है, उनका पिक्चर है। तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है अभी डिटेल में कि क्या सिचुएशन है। आपको समझ में आया ही होगा कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है अभी। तो अगर हम देखेंगे तो इंडिया का 95% जो भाग है हमारे भारत देश का, वो आज इस इनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो 95% बच्चों को आज वो क्वालिटी एजुकेशन इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि उनके जो माँ बाप है वो क्वालिटी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते। बहुत बड़ा बैरियर जो है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, वो है हाई क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन यानी कि ज्यादा पैसा। क्योंकि 70% जो हिस्सा है हमारे भारत देश का वो गांव में रहता है आज भी। और सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि 70% बच्चे जो है भारत देश के आज विलेज में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं। तो उनको वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है जो सिटी एरिया में अवेलेबल है। और सिटी एरिया में भी 10 में से 2 ही ऐसे बच्चे हैं जिनको जिनके पेरेंट अफोर्ड कर पाते हैं एक क्वालिटी एजुकेशन को। तो इसका सीधा साधा अर्थ है कि 95% बच्चों को आज भारत देश में क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिली। तो यहां तक तो ठीक था। लेकिन बात सबसे गलत तब बन जाती है जब 10वीं कक्षा का क्वेश्चन पेपर जो होता है ये दोनों बच्चों का सेम होता है। ओके, दोनों बच्चों का मतलब एक ऐसा बच्चा जिसको क्वालिटी क्वालिटी रिसोर्सेज या फिर क्वालिटी टीचिंग नहीं हुई है, वो भी वही क्वेश्चन पेपर दे रहा है 10th स्टैंडर्ड का। और एक ऐसे बच्चे जिसको कोई हाई क्वालिटी एजुकेशन मिला है, क्वालिटी टीचिंग मिली है, अच्छे रिसोर्सेज के साथ मिली है, उसे भी वही क्वेश्चन पेपर मिलता है। तो इससे सीधा सीधा अर्थ निकलता है कि जो जिनको अच्छी एजुकेशन मिली है, यानी कि अर्बन एरिया के कुछ चंद ही बच्चे, अर्बन एरियाज के कुछ चंद ही बच्चे, उन वो ही आगे निकल जाएंगे और ये पीछे बेचारे पीछे रह जाएंगे। तो हमें ये बदलना है। तो लेट्स डिस्कस एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे आज। क्यों ना एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस करें जिसका एक ही मोटो है। तो हमारा मोटो एक ही है आज जिस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, कि चूंकि हमारा भारत देश एक है, क्योंकि हमारा भारत देश अगर एक है तो क्यों ना एजुकेशन भी एक हो। ओके, सब बच्चों को एक यूनिफॉर्म एजुकेशन मिले, सब बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन मिले। और इसमें ये पैसा, क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो ज्यादा पैसा लगता है, वो बाधा ना आए, वो बाधा ना आए। और वो तभी नहीं आ सकती देन इफ एंड ओनली वी इम्प्लीमेंट डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो हमने एजुटेक का जो नाम डिजाइन किया है, एजुटेक जो नाम है, इसी में बहुत बड़ा अर्थ है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन इंडिया के हर स्तर के बच्चों को मिले। चाहे वो रिच क्लास हो, मिडिल क्लास हो या पुअर क्लास हो, तीनों कैटेगरी के बच्चों को एक यूनिफॉर्म क्वालिटी इक्वल एजुकेशन मिलेगा। और ये अगर अगर ये मिलता है तो तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और इसी मोटो के साथ और इसी इंटेंशन के साथ ये प्रोजेक्ट बना है जिसका नाम है एजुटेक। ओके। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा मेन कंसर्न ये था कि बेसिकली ये है कि अगर अच्छे मार्क्स, किसी भी बच्चे को अगर अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, तो इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया गया। तो रिसर्च में ये समझ में आया कि कोई भी बच्चा अगर अच्छा मार्क्स स्कोर करता है तो इसके पीछे 4 चीजें होती है, 4 दौर, 4 चीजों वो फॉलो करता है। सबसे पहला तो उसे वो टॉपिक आसानी से समझ में आता है। दूसरा, वो भूल ना जाए इसीलिए वो क्या करता है, उसे लिखता है, बार बार उसे लिखता है।
तीसरा, फिर भी उसे वो भूल ना जाए, बाद में वो रिवाइज करता रहता है, बार बार वो उसे वो रिवाइज करता है, और फिर वो टेस्ट देके ये चेक भी करता है कि क्या सचमुच मुझे वो टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया है। और जब ये कोई भी बच्चा, अगर कोई भी स्टूडेंट ये चार फेज से गुजरेगा तो 101% उसके मार्क्स बढ़ेंगे। ओके। तो यहाँ पे हमने दो चीजों के ऊपर फोकस किया है कि पहले तो ज्यादातर बच्चों को टॉपिक समझ में ही नहीं आता, तो हमने ये सिस्टम लर्निंग इस तरीके से बनाई कि जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को टॉपिक, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो, वो आसानी से समझ में आए। ये पहला फोकस हमने किया है। और दूसरा, अगर टॉपिक समझ में आ रहा है तो उसे ज्यादा दिन तक वो याद रहे, क्योंकि एक ब्रेन को आदत लगी है हमारे भूलने की, तो हम भूलते रहते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों चीजों के ऊपर फोकस किया है, क्योंकि जब हमने देखा, रिसर्च किया, तब हमें समझ में आया कि अगर कोई क्लास में कोई टीचर कोई टॉपिक अगर सिखा रही है, अगर 100% सिखा रही है, तो ऑन एन एवरेज बच्चों को ऑन एन एवरेज 70% समझ में आ रहा है। ओके। तो अगर वो 24 घंटा उसे रिवाइज नहीं करता, 24 घंटे में अगर उसे वो रिवाइज नहीं करता है, तो 24 घंटे के बाद वो टॉपिक उसे सिर्फ 30% ही याद रहता है। और अगर 7 दिन वो उस टॉपिक के ऊपर कोई पढ़ाई नहीं करता है, कोई रिवीजन नहीं करता है, तो 7 दिन के बाद वो टॉपिक सिर्फ 10% ही उसके दिमाग में रहता है। तो हमें वो बढ़ाना है, ये स्तर बढ़ाना है। और इसी के ऊपर फोकस किया है कि एक तो टॉपिक समझ में आए, और दूसरा आसानी से समझ में आए, और दूसरा ज्यादा दिन तक वो याद रहे, मेमोराइज रहे। ओके। तो इसी के ऊपर फोकस किया है। तो चलो देखते हैं बेसिकली क्या किया है। ये प्रोजेक्ट डिजाइन करते समय हमने ये भी देखा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अगर कोई बच्चा अगर अच्छा स्कोर कर रहा है, तो किसी बच्चे के अगर अच्छे मार्क्स के पीछे, एकेडमिकल सक्सेस के पीछे 3 लोगों का हाथ है। सबसे पहले तो उसके माँ बाप, दूसरा उसे सिखाने वाला टीचर, और तीसरा वो खुद एज अ स्टूडेंट। लेकिन तीनों में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये क्या प्रॉब्लम्स है, चलो पहले आधे मिनट में इसको उस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम बच्चों में है, क्योंकि बच्चों, सभी बच्चे क्लास में, अगर 50 बच्चे बैठे हैं किसी क्लासरूम में, तो 50 के 50 बच्चे इक्वल इंटेलिजेंस के नहीं होते। ओके, इक्वल इंटेलिजेंस के नहीं होते। यानी कि 50 में से 5-10 ही ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई भी टॉपिक अगर एक बार सिखाया जाए तो भी उन्हें वो समझ में आता है। उसे हम कहते हैं फास्ट लर्नर, इंटेलिजेंट बच्चा। लेकिन वो सिर्फ 5 से 10% ही बच्चे होते हैं, बाकी के सभी बच्चे मीडियम लर्नर या फिर स्लो लर्नर होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो टीचर होता है वो सभी कैटेगरी के बच्चों को एक साथ ही पढ़ाता है, तो जिसका फायदा सिर्फ इंटेलिजेंट लेवल या फिर फास्ट लर्नर्स को ही होता है, बाकी के बच्चे पीछे रह जाते हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन एजुटेक लेके आया है। दूसरा प्रॉब्लम, अगर हम बात करें, पेरेंट्स से होता है। ज्यादातर ऐसे भी पेरेंट्स है, मेजोरिटी ऐसे भी पेरेंट्स है मार्केट में, जिनका एजुकेशन ना के बराबर हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में एडमिशन दिलाया है। तो उनका प्रॉब्लम ये है कि ना वो बच्चे को ठीक से मॉनिटर मॉनिटर कर पाते, ना उसे एनालिसिस कर पाते, ना उसकी पढ़ाई ले पाते, ना उसका डाउट क्लियर करवा पाते। दूसरा, अगर हम बात करें तो कुछ पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी है कि जो क्वालिफाइड है, लेकिन उनका प्रॉब्लम अलग है। क्वालिफाइड ये है, प्रॉब्लम अलग है कि अभी का सिलेबस और 20 साल पहले का सिलेबस में बहुत फर्क हो चुका है। तो अगर कोई बच्चा उन्हें डाउट पूछने को आता है तो वो बहुत स्ट्रेसफुल होता है उन पेरेंट्स को, वो पूरा टॉपिक सीखने के लिए और फिर उसे समझाने के लिए। और तीसरा, हाईली क्वालिफाइड पेरेंट्स भी है, तो उनका प्रॉब्लम अलग ही है। वो उस बच्चे की अच्छी तरीके से पढ़ाई ले सकते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, बिकॉज दे आर बिजी इन देयर प्रोफेशन। लेकिन इसका सोल्यूशन एजुटेक लेके आया है। एजुटेक ने ऐसी सिस्टम डिजाइन की है जिसका नाम है फिजिकल लर्निंग। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी कैटेगरी का पेरेंट अपने बच्चे को ठीक से मॉनिटर कर पाएगा, डेली बेसिस पे एनालिसिस कर पाएगा, और उसकी पढ़ाई भी ले पाएगा। ओके। तीसरा, अगर प्रॉब्लम आता है, पिलर है बच्चे के सक्सेस के पीछे, वो है टीचर। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी टीचर। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है कि किसी भी सब्जेक्ट का टीचर एक दिन में बच्चे के साथ सिर्फ 35 से 40 मिनट ही कनेक्टेड रहता है। वो एक पीरियड होता है 35 से 40 मिनट का, उसी में टीचर कनेक्टेड रहता है। यानी कि मैथ्स का टीचर सिर्फ 35 से 40 मिनट ही बच्चे के साथ कनेक्टेड है। अब उस 35 से 40 मिनट में उस टीचर को पूरे साल भर में पूरा सिलेबस कवर करना होता है। तो पूरा सिलेबस कवर करना होता है, तो उनके पास टाइम नहीं मिल पाता एक एक चैप्टर को दोबारा सिखाने के लिए। वो रिपीट नहीं कर सकते, रिपीटिशन में सिखा नहीं सकते, क्योंकि टाइम नहीं है उतना। तो अगर कोई टॉपिक को सिर्फ एक बार सिखाते तो इसका फायदा सीधा सीधा इंटेलिजेंट या फिर फास्ट लर्नर को होता है, बाकी के बच्चे पीछे रह जाते हैं। दूसरा, अगर बच्चा एब्सेंट रहे स्कूल में 3-4 दिन, अगर बच्चा एब्सेंट रह जाता है तो टीचर से दूर हो जाता है, तो फिर कोई ऐसा सिस्टम नहीं रहता स्कूल में कि एब्सेंट हुए बच्चों को बाद में फिर से दोबारा सिखाया जाए, बच्चे ने वो टॉपिक लाइफ टाइम के लिए मिस कर दिया। और तीसरा प्रॉब्लम जो है वो है, बच्चे को टीचर की सबसे ज्यादा जरूरत तब होती है जब वो पढ़ाई करने को बैठता है, और पढ़ाई करते समय अगर उसे कुछ डाउट आता है, तो वहां पे उसे टीचर नहीं होता फिजिकली प्रेजेंट जो उसका डाउट क्लियर कर सके। तो इसी के ऊपर एजुटेक ने सॉल्यूशन निकाला है। एजुटेक ने एक ऐसा डिजिटल टीचर बनाया है जो 24/7 बच्चे के साथ कनेक्टेड रहेगा।
एक ऐसा टीचर जो बच्चा अगर ऑर्डर करे रात को 2 बजे कि मुझे ये टॉपिक सीखना है, तो हमारा टीचर सिखाएगा, एक बार नहीं 100 बार सिखाएगा। तो ऐसा सिस्टम एजुटेक ने डिजाइन किया है। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं फिजिकल लर्निंग। ये फिजिकल लर्निंग एग्जैक्टली क्या है? तो ये फिजिकल लर्निंग है, कॉम्बिनेशन है, हमने कुछ चीजें डिजिटल बनाई है, कुछ चीजें हमने फिजिकल बनाई है, और फिर दोनों को कंबाइन करके हमने ये लर्निंग बनाई है, फिजिकल लर्निंग। इसके पीछे का जो साइंस है वो डॉक्टर एडगर डेल इनका है। उनका उन्होंने एक बहुत बड़ा रिसर्च करके एक लर्निंग पिरामिड बनाई थी, और ये अमेरिका के बहुत फेमस एजुकेटर रह चुके हैं। उनका ये कहना था कि अगर बच्चा कोई भी टॉपिक सिर्फ आंखों से पढ़ता है तो वो सिर्फ 20% याद रहता है। उसी टॉपिक को अगर वो हाथों से लिखता है तो वो 30% याद रहता है। लेकिन अगर उसी टॉपिक को वो ऑडियो विजुअली देखता है, इमेजेस के फॉर्म में, एनिमेटेड फॉर्म में अगर देखता है, महसूस करता है, तो वो 40 से 50% उसे वो याद रहता है, समझ समझ में आता है। तो एजुटेक ने क्या किया है, इन सब टॉपिक को एक साथ कर दिया है, मतलब इन सब कैटेगरी को एक साथ किया है लर्निंग मेथड को। एजुटेक में आया हुआ बच्चा एजुटेक के माध्यम से हर कोई टॉपिक ना ही सिर्फ पढ़ेगा, उसे लिखेगा भी, और उसे महसूस भी करेगा, इमेजेस के फॉर्म में, एनिमेशंस के फॉर्म में उसे देखेगा भी, जिससे उसे टॉपिक समझने में और याद रखने में उसकी जो कैपेसिटी है वो 90% तक बढ़ जाती है। इसका सीधा साधा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि क्या आपको आपका 10वीं कक्षा का सिलेबस याद है, तो 99% लोग बोलेंगे नहीं मुझे याद नहीं है। लेकिन 10वीं कक्षा के पहले अगर आपने कोई मूवी देखा है बॉलीवुड का, तो उसकी स्टोरी आपको आज भी याद रहेगी। वो क्यों याद है? क्योंकि उसे आपने इमेजेस के फॉर्म में, विजुअल के फॉर्म में देखा था, और विजुअल के फॉर्म में देखे हुई बातें, चीजें हमारा ब्रेन ज्यादा देर तक आसानी से समझ लेता है और ज्यादा देर तक याद रखता है। तो इसी के ऊपर ये पूरा सिस्टम डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कंपनी का प्रोफाइल बताना चाहूंगा। कंपनी का प्रोफाइल है एनकेसीएल एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी 19 फरवरी 2022 को पुणे महाराष्ट्र से शुरू हुई, और इस कंपनी को शुरू की है एक बहुत ही यंग, हार्ड वर्किंग, डायनामिक पर्सनालिटी ने, जिनका नाम है मिस्टर नीलेश खेड़ेकर सर। आज अगर हम बात करें तो आज उनकी उम्र सिर्फ 29 साल है। इनके दिमाग में आइडिया तब आया जब इंडिया में बहुत बड़ा लॉकडाउन हुआ था, तब उनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। तब उनके दिखा एक प्रॉब्लम ये था कि स्कूल बंद है, बच्चे घर पे बैठे, टीचर घर पे बैठे, और वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो क्यों ना एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करे जिससे 24 घंटा कोई भी टीचर बच्चे के साथ कनेक्टेड रहेगा। और इस प्रॉब्लम को सामने रख के उन्होंने प्रोजेक्ट को डिजाइन करना शुरू किया। और वो साथ ही में इस जर्नी में उनको एक पर्सनालिटी मिली जिनका नाम है मिस्टर महेश शेट्टी, जिनको 42 साल का ट्रेनिंग एंड कोचिंग का एक्सपीरियंस है, जिनके महेश ट्यूटोरियल्स नाम से पूरी इंडिया में बहुत बड़े क्लासेस है, जिनके साथ उन्होंने इस प्रोजेक्ट, उनकी हेल्प लेके उन्होंने प्रोजेक्ट को डिजाइन किया जिसका नाम है एजुटेक, और इस कंपनी को फॉर्म किया। तो अभी लगभग अगर हम देखेंगे तो 2.5 साल से भी ज्यादा का समय गुजरा है, और इस 2.5 साल में लगभग 38,000 से भी ज्यादा बच्चे भारत देश के जिन्होंने इस एजुटेक का फायदा उठाया, इस फिजिकल लर्निंग का फायदा उठाया। और ये लगभग 19 राज्यों में के बच्चे हैं। आज 19 राज्यों से बच्चे हैं जो आज एजुटेक से सीख रहे हैं, और उनको बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। और ये सब चीजें सर ने की है बहुत ही अफोर्डेबल रेट में। ओके, बहुत ही अफोर्डेबल रेट में। जब रूरल एरिया का बच्चा इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर से सीख रहा है, जब ये इंडियन गवर्नमेंट को दिखा, तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी उनको यंग अचीवर अवार्ड एक यूनियन मिनिस्टर माननीय श्री नितिन जी गडकरी सर के हाथों से उनको दिया। उसका एक छोटा सा वीडियो मैं यहाँ पे प्ले करना चाहूंगा। और श्री नीलेश खेड़ेकर, शिक्षा राष्ट्र उत्थान में मजबूत नींव का काम करती है, और आपके शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सतत प्रयास प्रशंसनीय हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपके योगदान के लिए आपको इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। श्री नीलेश खेड़ेकर। Obviously, this award is going to be helpful for putting me on a national scale, making people aware of such a concept existing. And when I see the awardee lists and the presenters and all of these people, I feel that even if they come to know and they just mention a word about it, this is going to help our education ecosystem a lot, and it will surely help my brand reach heights.
अक्सर ये कहा गया है कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। तो आज आप सब लोग जो है वो प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने वाले हैं, और इसलिए आपके जीवन में जो अचीवमेंट हुई है इसी के लिए आपका सत्कार किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि ये अचीवमेंट, ये जो अचीवर्स है, इनके द्वारा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन और अनेक लोगों को मिले, और अगले बार जब कोई ऐसा सत्कार करना पड़ेगा तो इतने अचीवर्स की संख्या बढ़ जाए कि हम लोगों को कार्यक्रम करते करते हमें आयोजन में अड़चन आए, तो इसमें हमारा देश बढ़ेगा। तो ये अवार्ड उनको मिला था इंडियन गवर्नमेंट के हाथों से। फिर उसके साथ बहुत ही इंडिया के फेमस पर्सनालिटीज है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो जिनके फॉर्मर गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी सर, उनके हाथों से अवार्ड मिला। यूट्यूब के पर्सनालिटीज हो, बॉलीवुड के पर्सनालिटीज हो, उनके हाथों से उनके अवार्ड मिले। तो बहुत सारे अवार्ड उनको मिले हैं। बस एक ही था कि अफोर्डेबल रेट में आज वो रूरल एरिया को या और पूरे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को 360 डिग्री चेंज करने का प्लानिंग कर रहे हैं, और ये प्रोजेक्ट उसी के ऊपर काम कर रहा है। तो चलो देखते हैं सबसे पहले कि इस प्रोजेक्ट में एग्जैक्टली कौन से बोर्ड हमने डिप्लॉय किए हैं। तो सबसे पहला है सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड वो बोर्ड है जहाँ पे एनसीईआरटी के बेस के ऊपर वो सिलेबस डिजाइन किया गया था। और एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, वो सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, वो लगभग 23 राज्यों में, भारत देश के 23 राज्य के जो स्टेट बोर्ड है उनका सिलेबस और सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस मैच होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल यूपी बोर्ड हो तो यूपी बोर्ड का सिलेबस पूरी एक तरह 199.99% उनका स्टेट बोर्ड का सिलेबस इंडियन सीबीएसई बोर्ड सेंट्रल बोर्ड से मैच होता है। तो ऐसे 23 राज्य है भारत देश में जिनका पूरा सिलेबस मैच होता है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड टू फिफ्थ स्टैंडर्ड सप्लीमेंट्री कोर्सेज बनाए हैं जो पूरी तरह ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, और ये कोर्सेज हमारे खुद के हैं। यहाँ पे हमने 6 सब्जेक्ट्स ऐड किए हैं, और ये वो सब्जेक्ट्स है, ऐसे सब्जेक्ट्स जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखा नहीं पाते, वो सब्जेक्ट्स हमने ऐड किए फर्स्ट स्टैंडर्ड टू फिफ्थ स्टैंडर्ड। सिक्स स्टैंडर्ड टू टेंथ स्टैंडर्ड हमने मैथ्स और साइंस इस सब्जेक्ट्स के ऊपर हमने पूरी तरह ये फिजिकल लर्निंग बनाया है। फिर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, क्योंकि ये कंपनी महाराष्ट्र से है, तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फर्स्ट स्टैंडर्ड टू टेंथ स्टैंडर्ड जिनमें मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी और मराठी। फिर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सेमी इंग्लिश मीडियम, और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मराठी मीडियम जो 8th 9th और 10th। और सीबीएसई बोर्ड नॉर्थ इंडिया में अगर हम बात करें तो हिंदी मीडियम रहते हैं, तो सीबीएसई बोर्ड का हिंदी मीडियम जो 8th 9th और 10th के ऊपर हमने कोर्सेज डिजाइन किए हैं, जिसमें मैथ्स और साइंस के ऊपर फोकस किया है। तो फिलहाल अभी 5 बोर्ड्स है जिसके ऊपर हमने पूरी तरह ये कोर्सेज हमने डिजाइन किए हैं। तो चलो देखते हैं कि एग्जैक्टली ये कोर्सेज क्या है। ये इस कोर्स को, जिस लर्निंग को, जैसे मैंने पहले कहा, इसका नाम हमने दिया है फिजिकल लर्निंग, जो कि डिजिटल और फिजिकल का कॉम्बिनेशन है। डिजिटल में हमने सबसे पहले एक मोबाइल का ऐप डिजाइन किया है जो कोई भी स्टूडेंट अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकता है, इंस्टॉल कर सकता है गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। यहाँ पे हमने इस ऐप के अंदर हमने बेसिकली हमारे बैकएंड में हमने 70 लोगों से भी ज्यादा लोगों की एक टीम बनाई है, जिसमें इंडिया के टॉप लेवल के टीचर्स है, वीडियोग्राफर्स है, वीडियो एडिटर्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, और इन सब लोगों के साथ हमारे रिकॉर्डिंग स्टूडियो है मुंबई में, और वहां पे हमने इन टीचर्स के साथ मिलके वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई है। यानी कि हर कोई चैप्टर में हर टॉपिक के ऊपर एक एक वीडियो रिकॉर्ड हमने टीचर के सामने बैठ के किया है। यानी कि टीचर सिखा रहे हैं, हमने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया है। और ये वीडियो इस तरीके से है कि हर चैप्टर में अगर 10 टॉपिक है तो हर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो हमने बनाया है। हर टॉपिक का वीडियो 5 मिनट से लेके 10-15 मिनट का एक वीडियो है। फिर उसके साथ ऐसे लगभग हमने 50,000 वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं। फिर उसके साथ उस वीडियो को हमने एडिट किया है, इस तरीके से एडिट किया है कि जब कोई वीडियो प्ले होगा तो हाफ स्क्रीन में आपको टीचर दिखाई देंगे, और हाफ स्क्रीन में टीचर जो कुछ भी सिखा रहे उसका एनिमेशन दिखाई देगा। यानी कि फॉर एग्जांपल वर्किंग ऑफ हार्ट, तो एक साइड में आपको टीचर दिखाई देंगे और एक साइड में हार्ट का एनिमेशन दिखाई देगा, जिसमें ब्लड कैसे फ्लो होता है, किस तरीके से हार्ट पंप होता है, ये सब चीजें आपको एक साइड में दिखाई देंगी। ऐसा एक वीडियो नहीं है, ऐसे 50,000 वीडियोस बनाए हैं, और ये सभी वीडियोस हमने पूरी तरह ग्राफिक्स और एनिमेशन के साथ इस ऐप में अपलोड कर दिए हैं, जो 24/7 बच्चे के साथ बच्चा उसे एक्सेस कर पाएगा। 24/7 जब जी चाहे उसे एक्सेस कर पाएगा। तो ये हो गया एक पार्ट, डिजिटल पार्ट। फिजिकल पार्ट में क्या किया है, तो हमने स्मार्ट वर्कबुक प्रिंट किए हैं।
मैथ्स की अलग है, साइंस की अलग है, और स्टेट बोर्ड रहेगा तो उसमें लैंग्वेजेस की अलग है। तो जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने अभी आपको बताया, हर सब्जेक्ट के ऊपर आपको एक स्मार्ट वर्कबुक मिलेगी। 200 से 400 पेजेस की ये बुक है, जिसमें हर चैप्टर में हर टॉपिक वाइज आपको हर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन है, टेक्सचुअल क्वेश्चन भी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है, टेस्ट सीरीज है, और हर पेज के ऊपर आपको QR कोड दिखाई देगा। यानी टेक्सचुअल क्वेश्चन और एक्चुअल क्वेश्चन को लिखने के लिए, आंसर लिखने के लिए जगह वहां पे दी है, और वहां पे QR कोड है। अब हर पेज के ऊपर आपको 2 से 4 QR कोड दिखाई देंगे। ये सभी स्मार्ट वर्कबुक हम क्या करते हैं, कुरियर करते हैं। कंपनी 8 से 10 दिन के अंदर, जैसे आप इसका पेमेंट करते हो, 8 से 10 दिन के अंदर ये कुरियर किया जाता है आपके दिए हुए एड्रेस पे। जैसे ये कुरियर आता है, आप उसे बच्चा उसे एक्टिवेट करके पढ़ाई शुरू कर देता है। अभी इसकी पढ़ाई वो कैसे करेगा, इसका एक छोटा सा वीडियो, ये बुक एग्जैक्टली ये बुक्स के ऊपर वो पढ़ाई कैसे करेगा, इसका एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया है, आप इसे प्लीज देख लीजिएगा। आइए समझते हैं एड्यूटेक बुक्स कैसे काम करते हैं। इस बुक में चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा के सामने एक क्यूआर कोड है। उसी तरह हर एक क्वेश्चन यानी सवाल के सामने भी एक क्यूआर कोड है। जब आप हमारे ऐप के जरिए इन यूनिक क्यूआर कोड्स को स्कैन करेंगे तो एक एक्सपर्ट टीचर आपके सामने आएंगे, जो इंटरैक्टिव ग्राफिक्स के साथ डिटेल में आपको वो अवधारणा समझाएंगे। To understand the second property, let me have a plane mirror with me, and I'm going to tilt this torch. So now what we are going to do is we are going to switch the torch once again. You just saw that when I switched the torch on, there was a beam of light which went in a particular direction, and it bounced back from the plane mirror, and this bouncing back of light is called as reflection of light. हमारी क्यूआर बुक्स में टेक्स्ट बुक के सभी प्रश्नों के हल वीडियो फॉर्मेट में हैं। इसी के अलावा एडिशनल क्वेश्चंस यानी अतिरिक्त प्रश्न के आंसर्स भी हैं। हमारी बुक्स में आंसर्स लिखकर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए स्पेस भी दिया गया है। आप हमारे बुक्स कहीं से भी और कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और कभी भी पढ़ सकते हैं। अब आपका बच्चा कभी भी किसी क्लास या ट्यूशन की वजह से अपना फुटबॉल मैच मिस नहीं करेगा। इसके अलावा हमारी क्यूआर बुक्स के हर चैप्टर के एंड में एक स्मार्ट असेसमेंट है जो एमसीक्यू बेस्ड है, जिसे ये पता चलता है कि आपके बच्चे को चैप्टर कितनी अच्छी तरह से समझ आया है। असेसमेंट सबमिट करने पर ये आपको बताता है कि कौन से आंसर्स सही हैं और कौन से गलत। हर गलत आंसर के बगल में एक व्यू ऑप्शन होता है, जिसे सिलेक्ट करने पर वो वीडियो खुलता है जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड है, जिसे देखकर आपका बच्चा अपनी गलतियां सुधार सकता है और अच्छे मार्क्स ला सकता है। मैं जानता हूं आप यही चाहते हैं, सो व्हाई वेट, गो फॉर एड्यूटेक बुक्स, क्योंकि एड्यूटेक क्यूआर बुक्स टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, गाइड एंड नोटबुक का कॉम्बिनेशन है जो कवर करता है टेक्स्ट बुक के हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन और एडिशनल क्वेश्चंस भी वीडियो सॉल्यूशंस और असेसमेंट्स के साथ। तो अब आपके बच्चे के अच्छे मार्क्स स्कोर करने का वन स्टॉप सॉल्यूशन, एड्यूटेक क्यूआर बुक्स। ओके, तो जैसे आपने देखा, इसको फिर से एक बार 2 मिनट में फटाफट रिवाइज करते कि एग्जैक्टली क्या है। इसे 4 पार्ट में हमने बनाया है। सबसे पहला पार्ट, जैसे ही बुक ओपन करेगा बच्चा, पहला पेज ओपन होगा। ये मैंने एक फोटो कॉपी यहाँ पे डाला है पहले चैप्टर का, एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये पहला चैप्टर है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं। बच्चा अपने क्या करेगा, मोबाइल ओपन करेगा, अपना ऐप ओपन करेगा। ये ऐप का यूजर इंटरफेस है हमारा। वहां पे जाके वो स्कैन पे क्लिक करेगा, और ये पहला जो QR कोड है, ये पहले टॉपिक का QR कोड है, उसे वो क्लिक करके इसे स्कैन करेगा। स्कैन करेगा। जैसे ही स्कैन करेगा तो हमारा एजुटेक का वीडियो प्ले होगा, और इस वीडियो में हमारा एजुटेक का टीचर डिटेल में ये टॉपिक सिखाएगा। अभी इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन कुछ फायदे बताना चाहूंगा। सबसे पहला फायदा, ये टॉपिक उसको स्कूल में भी सिखाने वाले थे, लेकिन सिर्फ एक बार सिखाने वाले थे। यहाँ पे वो हर बार 100 बार देख सकता है, रिवाइज कर सकता है, जब जी चाहे दे सकता है, रात को देख सकता है, सुबह देख सकता है, सुबह 4 बजे देख सकता है।
दूसरा, अगर स्कूल में एब्सेंट रहे तो स्कूल के टीचर से उसने मिस किया लाइफ टाइम के लिए, लेकिन वो अगर घर पे रहता है 4 दिन, अगर स्कूल नहीं जाता है तो घर पे रह के वो पूरी तरह 4 दिन का सिलेबस कवर कर सकता है। तीसरा, बाकी के बच्चे कैसे सीखेंगे, बोर्ड पे सीखेंगे, और ये जब एनिमेशंस के साथ सीखेगा सेम टॉपिक को, तो बाकी बच्चों से ज्यादा उसे समझ में आएगा। तो ये हुआ पहला फायदा, पहला पार्ट, जिसमें वो 10 टॉपिक है तो 10 टॉपिक के वीडियोस उसे वो देखेगा, जब जी चाहे देखेगा, चाहे जितनी बार चाहे उतनी बार देखेगा। ये हो गया पहला। दूसरा, हर टॉपिक के नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसके आंसर्स उसे लिखने हैं। अब इसमें भी बहुत सारे फायदे हैं, इसमें सिर्फ टेक्सचुअल क्वेश्चंस नहीं है, इसमें हमने कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी दिए हैं। अगर किसी की बुक ओपन करके देखोगे आप तो उसमें टेक्सचुअल क्वेश्चन सिर्फ 7 से 8 होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 30 से 40 सवाल दिए हैं। हर सवाल के जवाब लिखने के लिए आंसर भी दिए हैं और उसका सोल्यूशन भी दिया है उसके राइट साइड में। अगर किसी प्रॉब्लम का किसी सवाल का जवाब उसे लिखने को नहीं आ रहा है तो हर सवाल के राइट साइड में, क्वेश्चन के राइट साइड में QR कोड दिया है, जैसे उसे वो स्कैन करेगा तो एक वीडियो प्ले होगा। इसमें हमारा एजुटेक का टीचर फिर से उसका आंसर क्या है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाएगा, अलॉन्ग विद द कंसेप्ट सिखाएगा। यानी कि अगर 40 सवाल है तो 40 बार आपका बच्चा कंसेप्ट सीखेगा, 40 बार। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट। ओके, तीसरा, अगर ये 2 पार्ट कंप्लीट करता है तो तीसरा पार्ट है आपका, एज अ पेरेंट आपको क्या करना है, आप चेक कर सकते हो कि क्या सचमुच मेरे बच्चे ने मेरे पहले 2 पार्ट आज कंप्लीट किए या नहीं किए, या फिर उसे समझ में आया या नहीं आया। तो हर चैप्टर के लास्ट का जो QR कोड है वो है असेसमेंट टेस्ट वाला QR कोड। जैसे ही एज अ पेरेंट आप ये QR कोड स्कैन करोगे तो एक टेस्ट शुरू होगी। आप अपने बच्चे को कह सकते हो कि ये टेस्ट कंप्लीट कर दे। तो जैसे ही ये टेस्ट कंप्लीट करेगा, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में रहेगा, क्वेश्चन पढ़ेगा, ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, क्वेश्चन पढ़ेगा, ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, जैसे ही टेस्ट खत्म होगी इमीडिएट रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल उसे 20 सवाल पूछे गए थे, 20 में से 15 उसके बराबर सही आए, 5 गलत निकले, तो हर गलत सवाल के नीचे वीडियो लिंक आ जाती है। उस वीडियो लिंक में उसका राइट आंसर क्या है वो हमारा एजुटेक का टीचर उसको सिखाएगा इन रिकॉर्डेड वीडियो। तो यहाँ पे जितने भी सवाल गलत निकले हैं उसके भी वीडियोस हमने दे दिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, यहाँ पे आपको इमीडिएट बेसिस पे समझ में आएगा कि क्या मेरे बच्चे में कमी रह रही है, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। जो आपको स्कूल में रिपोर्ट कार्ड के दिन, रिजल्ट के दिन समझ में आता था, यहाँ पे चैप्टर टू चैप्टर आपको समझ में आएगा कि क्या सचमुच बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ये 3 पार्ट वो कंप्लीट कर देता है तो उस चैप्टर के ऊपर उसे डिटेल में पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हमने चौथा पार्ट ऐड किया है, उस चौथे पार्ट को हम कहते हैं लाइव सेशंस इन द फॉर्म ऑफ क्विज। तो हम इसी चैप्टर के ऊपर क्विज कंडक्ट करते हैं और ये क्विज हम हफ्ते में 2 से 3 दिन कंडक्ट करते हैं। तो इसका पूरा शेड्यूल ऐप में आ जाता है। तो इससे बच्चे का फायदा ये होगा कि उसे समझ में आएगा कि कौन से दिन क्या पढ़ना है, क्योंकि उसके हिसाब से पूरा शेड्यूल दिया जाता है। और इस क्विज को वो घर पे बैठे अटेंड कर सकता है। इसमें अगर वो टॉप 40% में आता है, पूरी इंडिया के बच्चे इसमें बैठते हैं, और अगर टॉप 40% में वो आ जाता है तो उसे कैश रिवॉर्ड भी मिलता है, जिससे उसे एक मोटिवेशन मिले। तो इसी के ऊपर इसका एक लाइव डेमो का एक वीडियो मैं यहाँ पे प्ले करना चाहूंगा, तो आप देख सकते हो। आप जरूर जानते होंगे कि बच्चों को गेम्स खेलना कितना पसंद है, इसलिए हमने एड्यूटेक में एजुकेशन को गेमिफाई किया है। कैसे? लाइव लेक्चर्स इन द फॉर्म ऑफ क्विजेस। जी हां, हमारे बैटल ऑफ ब्रेन्स में हम टेस्ट को क्विज के फॉर्म में कंडक्ट करते हैं। बच्चों को अक्सर दुविधा होती है, व्हाट टू स्टडी, माने क्या पढ़े, हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़े, जिसके लिए बच्चों को पहले से 1 महीने का टाइम टेबल दिया जाता है कि कौन से डे पर कौन सा क्विज होने वाला है और उसके लिए बच्चों को कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। बच्चे वो सारे टॉपिक्स QR कोड्स स्कैन करके प्रिपेयर करते हैं और हमारे टीचर्स क्विज कंडक्ट करते हैं। इसी के साथ टीचर्स उन्हें यह भी बताते हैं कि पढ़ाई किस तरह से करनी है। क्विज में हर सही आंसर पर कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और जितना तेज वो आंसर करे उससे कुछ बोनस पॉइंट्स भी मिलते हैं। इस बेसिस पर एक लीडर बोर्ड तैयार होता है जिससे बच्चों की रैंकिंग्स बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर क्वेश्चन के बाद टीचर उस क्वेश्चन को बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं कि कौन सा आंसर सही है और क्यों।
और जो एक्सप्लेनेशन होता है वो एनिमेशंस के द्वारा होता है। लोग क्विज के लिए तैयार हो? चलिए शुरू करते हैं। इट स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 एंड दिस इज योर क्वेश्चन। अरे विदिन 1 सेकेंड देयर वाज एन आंसर। 2 पीपल या 3? ओके, क्या बात है, क्या बात है। सर इधर लिखा है यू आर ऑन फायर। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि अगर 1 सेकंड में आप करोगे तो फायर में तो हो गई। चलो लास्ट 6 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 4, 3, 2, 1 एंड टाइम्स अप। ध्यान देना है लीडर बोर्ड पे कौन आता है नंबर 1 पे, एंड द नंबर 1 इज रचित। रचित पहले क्रमांक पर आते हुए, रचित इज ऑन 1, देन वी हैव शुभ्रा। Whenever velocity decreases, acceleration becomes negative. Yes. सर एक बार रिपीट करना प्लीज। एक बार रिपीट करेंगे फिर से। पॉजिटिव एक्सेलरेशन की जब हमने बात किए थे बेटा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी क्या हुई थी? इंक्रीज हुई थी। पॉजिटिव में वेलोसिटी इंक्रीज हुई थी। फिर हमने इसको टेक्निकली भी अंडरस्टैंड किया कि क्यों वेलोसिटी इंक्रीज होने पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। उसी तरह से अगर हम नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होने के बजाय क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो लेट अस ट्राई टू टेक्निकली अंडरस्टैंड। हर क्विज में टॉप 40% बच्चों को स्कॉलरशिप प्राइजेस दी जाती है। मान लीजिए अगर 100 बच्चे एक क्विज में बैठे हैं तो उनमें से टॉप 40 बच्चों को स्कॉलरशिप प्राइजेस जीतने का मौका मिलता है। टॉप विनर को 150 रुपीस का स्कॉलरशिप प्राइज दिया जाता है। इसके अलावा हर चैप्टर में जो बच्चा हाईएस्ट पॉइंट्स स्कोर करता है उसे एक डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाता है और उस बच्चे को उस चैप्टर का चैंपियन घोषित किया जाता है। इतना ही नहीं, पूरे साल में जिस बच्चे के सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट्स होंगे उस बच्चे को चैंपियन ऑफ चैंपियंस घोषित किया जाएगा और उस बच्चे को मिलेगा एक गोल्ड मेडल। जी हां, एक गोल्ड मेडल। इसी के साथ जो बच्चा सेकंड पोजीशन पे होगा उसे मिलेगा एक सिल्वर मेडल एंड जो बच्चा थर्ड पोजीशन पे होगा उसे मिलेगा एक ब्रॉन्ज मेडल। तो इस तरह से हम बच्चों की टेस्टिंग गेम के फॉर्म में लेकर और रिवॉर्ड्स देकर इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ओके, तो ये हो गए 4 पार्ट जो मैंने आपको बताया। उसी के साथ हमने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर पैकेजेस भी बनाए हैं जो सबके लिए है, बच्चों के साथ हमारे लिए भी है। पहला है स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो 5 साल से लेके किसी भी उम्र के बच्चा, कोई भी 80 साल का बुजुर्ग हो, वो भी घर पे बैठ के इसे सीख सकता है। इतने आसानी से वो सीख सकता है, इतने आसान लेवल पे इसे सिखाया है। दूसरा है MS ऑफिस जिसमें आपको 3 बुक्स आएंगी, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, QR कोड के साथ, जो घर पे बैठ के आप सीख सकते हो। और तीसरा है एडवांस एक्सेल जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग कोर्स है। आजकल बहुत सारे बच्चों को, आज यूथ को इसकी डिमांड है, बहुत सारी कंपनियां उसे डिमांड करती है जॉब इंटरव्यू में। तो ये एक अच्छा एडवांस एक्सेल का कोर्स हमने डिजाइन किया है। तो साथ ही में अभी पॉइंट आता है कि इसका प्राइस क्या है, इसके पैकेज का प्राइस क्या है। इस प्राइस के फैक्टर को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, यानी कि 2 अलग अलग किस्म के प्राइजेस हमारे। सबसे पहला हमने 1st स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड के लिए अलग प्राइस रखी है पर ईयर के हिसाब से, और 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए अलग प्राइस रखी है पर ईयर के हिसाब से। ओके, तो 9th और 10th स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो पर ईयर का जो कॉस्टिंग है वो हमारा है 10,998 रुपए। 10,998 रुपए में आपको 1 साल का पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसमें पूरी तरह आप जो भी अभी मैंने आपको बताया वो पूरा यहाँ पे मिल जाएगा। यानी कि बुक्स आएंगे, टॉपिक के वीडियोस आएंगे, टेस्ट सीरीज आएंगी, क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उसके वीडियोस आएंगे, साथ ही में लाइव सेशंस आएंगे, क्विजेस आएंगी, सब चीजें आएंगी इसी में। ओके, और 1st स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड का अगर हम बात करें और स्पोकन इंग्लिश और MS ऑफिस और एडवांस एक्सेल की बात करें तो ये इंडिविजुअल पैकेज जो कुछ भी है उसका पर ईयर का कॉस्टिंग है 5,499। तो 5,499 में आपको पूरे साल भर का ये कोर्स मिलेगा। और साथ ही में जो CBSE बोर्ड का हिंदी मीडियम है और मराठी मीडियम का मराठी मीडियम है, महाराष्ट्र बोर्ड का जो 8, 9, 10th का है,
तो उसका भी कीमत हमने 5,499 रखा है। तो ये हो गया पूरा प्रेजेंटेशन जो मैंने अभी आपको बताया। प्रोडक्ट के बारे में मैंने पूरा डिटेल डिस्कशन प्रेजेंटेशन यहाँ पे दे दिया है।